जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली एससीएस प्रचंड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हाल ही में चाणक्य यूट्यूब चैनल पर एक अपने दिए गए इंटरव्यू के दौरान फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सूरी सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं, जहां पर उन्होंने एसएस प्रचंड किस हद तक घातक होता जा रहा है इसके बारे में जानकारी दी है। दरअसल अजय कुमार सूरी सर का कहना है कि इस समय हम फोकस कर रहे हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और रुद्र वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड यानी WSI रुद्र को लेकर कि हम इसमें जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन है उस कार्य को पूरा करें। उन्होंने रिवील किया कि एसएस प्रचंड जो कि भारत का स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए हम हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं और इस समय इसमें जो प्राइमरी वेपन सिस्टम है यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसका इंटीग्रेशन कार्य शुरू कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में ये मिसाइल पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म के साथ, जिसका मतलब ये है कि एसएस प्रचंड की ताकत कई गुना ज्यादा इन मिसाइल्स के चलते बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा हमारे सामने इन हेलीकॉप्टर्स की जब कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात आती है तो उसमें एक बड़ी कमी देखने को मिलती है और वो कमी यही थी कि इसमें कोई डेडिकेटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं थी। हम पूरी तरीके से रॉकेट्स और गन पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब हमारी ये जो नीड है इसको पूरा करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके आने के बाद हमारे पास ये कैपेबिलिटी होगी कि हम एक सेफ डिस्टेंस से एनिमी के जो आर्मर्ड टारगेट है उनको हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ हिट करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर सिर्फ बात एसएस प्रचंड की नहीं हुई बल्कि ALH Mark 4 जिसको आप रुद्र के नाम से जानते हैं, जो कि ALH का ही वेपनाइज वेरिएंट है, इसमें भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन इस समय हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सूरी सर ने यह भी डिस्क्लोज किया कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन है यह सिर्फ प्रचंड तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि जो रुद्र हेलीकॉप्टर है जो कि इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प का एक क्रिटिकल एसेट है, इसको भी ये अपग्रेड मिलेंगे, जहां पर रुद्र हेलीकॉप्टर भी एडवांस मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जाएगा। उन्होंने एक विशेष तौर पर नोट करी कि दोनों प्लेटफॉर्म लगभग सिमिलर एवियोनिक्स और ऑनबोर्ड वेपन सिस्टम को यहाँ पर होस्ट करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन है ये हमारे तरफ से एक लॉजिकल स्टेप होगा, जहां पर हम रुद्र की फीट को भी काफ़ी मजबूत करेंगे और ये अपग्रेड भारतीय थल सेना की जो एबिलिटी है प्रिसाइज ऑपरेशन में या प्रिसाइज टारगेट कंडक्ट करने के लिए उसकी ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। और इसके साथ ही साथ हम अपने जो ऑपरेशनल एडवांटेजेस हैं उनका फ़ायदा भी इससे उठा पाएंगे। इसके अलावा पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल सूरी सर ने ऑफिशियली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि भारतीय थल सेना सिर्फ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन नहीं चाहती, बल्कि भारतीय थल सेना इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड है कि हम मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट जो है इसको अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए भी चुने। यानी जो मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट है इसको अटैक हेलीकॉप्टर के लिए भी अडॉप्ट करने पर विचार किया जा रहा है। ये एक कटिंग एज अप्रोच होगी जो कि पायलट्स को इनेबल करेगी कि वो एसएस प्रचंड और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर से भी जो लॉन्ग रेंज के लॉइटरिंग मिनिशन है इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपने कॉकपिट से। और जो मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत ऐसे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी इन्हांस करेंगे, ऑपरेशनल रीच को एक्सटेंड करेंगे और हमें प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देंगे, जहां पर हमारे पायलट्स को मिनिमल रिस्क का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब यह सारी टेक्नोलॉजीज एडवांस इक्विपमेंट्स इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे रुद्र हेलीकॉप्टर और एसएस प्रचंड में, तो उसके बाद भारतीय थल सेना का वो कमिटमेंट जहां पर हम अपनी ताकत को सुनिश्चित करने के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जो ज़रूरी है उसका एक प्रमाण देगा। खैर, इंतजार है एसएस प्रचंड में इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के इंटीग्रेशन का, जो कि फिलहाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है प्रोजेक्ट कुश को लेकर। प्रोजेक्ट कुश को लेकर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट करी है, यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो अनाउंसमेंट करी है, उसके बाद से लोगों के मन में इसको लेकर विशेष रुचि है और हर कोई इसके विषय में बात करना चाहता है। लेकिन इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और हम सबके एक लंबे इंतजार को अंतिम रूप देने का कार्य किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया है कि जो M1 मिसाइल है जिसकी रेंज क्रमशः 150 किलोमीटर की है, यह फैब्रिकेशन के एडवांस स्टेजेस में है, जहां पर 2026 में इसकी टेस्टिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो यह देसी S-400 का एक बेहतरीन आगाज होगा, जहां पर M1 मिसाइल 150 किलोमीटर की इंटरसेप्शन रेंज के साथ हमें देखने को मिलने वाली है।
हालांकि उन्होंने जो मार्क टू यानी M2 और M3 मिसाइल सिस्टम है, इसको लेकर के भी कुछ क्रिटिकल रिपोर्ट जो है वो साझा करी हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां M1 मिसाइल का टेस्ट 2026 से शुरू किया जाएगा, तो वहीं M2 मिसाइल जो कि 250 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आएगी, इसका टेस्ट 2027 में, और M3 मिसाइल जो कि 350 से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आएगी, इसका टेस्ट 2028 में शुरू किया जाएगा। और ये भारत के लेयर्ड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक बैकबोन कहलाई जाएगी, जो कि हमारा एम्बिशियस मिशन सुदर्शन चक्र को पूरा करेगी। और मिशन सुदर्शन चक्र का अनाउंसमेंट खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जहां पर भारत को एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान करना इसका उद्देश्य है, जो कि न सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बल्कि जो सिविलियन इलाके हैं उनको भी सुरक्षित रखने का कार्य करेगी। क्योंकि आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपना भी एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था बनियान अल चड्ढी, और इसके अंतर्गत उन्होंने भारत के बहुत सारे सिविलियन टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करी थी। ये बात अलग है, कुछ मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर गिर गईं, तो कुछ को भारत की सीमा में घुसते ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम MR-SAM और S-400 ने मार गिराया। तो ऐसे में भारत को पता है कि आगे चल के अगर कॉन्फ्लिक्ट की कोई और स्थिति बनती है, तो पाकिस्तान जो कि बुज़दिली की SI यूनिट है, वो सिविलियन टारगेट्स को हिट करने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगा। और ऐसे ही भारत के लिए फिर ये जो लेयर्ड नेटवर्क है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा, या ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। या और आसान शब्दों में बात करें तो भारत एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचना चाहता है जिसको पार कर पाना एनिमी मिसाइल के लिए लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, और ये काम प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत ही किया जाएगा। प्रोजेक्ट कुश को ही हम लोग पहले एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जानते थे, या फिर प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नाम से जानते थे। ये प्रोग्राम DRDO की तरफ से आगे बढ़ाया गया है, जहां पर आने वाले समय में जो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है वो हमें देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत एक फुली ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो कि वाइड एरे ऑफ एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने में सक्षम होगा। इसमें एनिमी एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ फाइटर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, प्रिसिजन गाइडेड मिशन, इन सबको एंगेज करने की जो कैपेबिलिटी है इसके पास होगी। और बाकायदा इस प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मंजूरी है, ये मई 2022 में मिली है, और इसके लिए 21,700 करोड़ रुपए यानी $2.6 बिलियन का जो बजट है वो आवंटित भी किया जा चुका है। और इसके अंतर्गत जो भारतीय वायुसेना के लिए 5 स्क्वाड्रन है वो खरीदी जाएंगी, जो कि हमारे लिए, जो कि मिशन सुदर्शन चक्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत M1, M2 और M3 मिसाइल सिस्टम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। वहीं भारत की MR-SAM जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 50 किलोमीटर से ज़्यादा की है, इन सब को ये कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, और एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना दिया जाएगा जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी फाइटर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।